Hello students, in this video we will start about the bryophytes. We will discuss about the some characteristics of bryophyte and rest of the other characteristics we will discuss in the next video. Let's start our video. Hello students, today we start with bryophytes. This is the part 1 of this video. In part 1 we will discuss about the few characteristics of the bryophytes. Rest of the other characteristics we will discuss in the next video. Let's start our topic bryophytes. First, we will study about the habitat. First, the member of the bryophytes live in more or less sandy, moist, cold places in groups. जो members हैं bryophyte के वो जो है पाए जाते हैं या रहते हैं जो sandy या मॉइस्चर वाली जगहें होंगी, कोल्ड प्लेसेस जो होंगे वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं. तो मीन्स इनको छाया चाहिए होती है, मॉइस्चर चाहिए होता है और कोल्ड हैबिटाट इनको चाहिए होता है, ठंडा मॉइस्चर ठंडी जगहें इनको चाहिए होते हैं. तो उन जगहों पर ये ब्रायोफाइट्स जो हैं पाए जाते हैं. तो लेस और मोर सैडी मॉइस्ट एंड कोल्ड प्लेसेस के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं. सम ब्रायोफाइट्स इनहेबिट्स बॉग्स एंड स्वैम्प्स. तो कुछ जो ब्रायोफाइट्स हैं वो बॉग्स और स्वैम्प्स में भी पाए जाते हैं, जो वेटलैंड्स हैं उनमें, और जो फॉरेस्ट वेटलैंड्स हैं उनको स्वैम्प्स बोला जाता है, तो उनमें भी ये पाए जाते हैं. तो ये बॉग्स हुए जो वेटलैंड्स हैं और स्वैम्प हुए फॉरेस्ट वेटलैंड्स. स्टिल अदर इन द रेन फॉरेस्ट अकर अबंडेंटली एज एपीफाइट्स. और बहुत सारे एपीफाइट्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं रेन फॉरेस्ट के अंदर. ऑन लीव्स के ऊपर ग्रो हो जाते हैं एपीफाइट्स की फॉर्म में. जो ट्रंक्स हैं ट्रीज की उनके ऊपर ग्रो हो जाते हैं, ब्रांचेस के ऊपर और स्टेम के ऊपर ग्रो हो जाएंगे. दे आर वेरी कॉमनली नोटिस्ड ऑन द डैम्प सॉइल, रॉक्स, वॉल्स एक्सेट्रा. तो ये बहुत ही कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं जो डैम्प सॉइल रॉक्स होती हैं और जो वॉल्स होती हैं, दीवारें जो होती हैं, वहाँ पर भी ये देखने को मिलते हैं. नन इज़ मैराइन. कोई भी जो है ये मैराइन स्पीसीज नहीं होती है. मैराइन मतलब सी में ये कोई भी नहीं पाए जाएंगे. स्ट्रक्चर के बारे में है, द प्लांट रिप्रेजेंट टू मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट जनरेशन, दैट इज गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक. तो जो प्लांट्स होते हैं इनके ब्रायोफाइट्स के वो दो मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट जनरेशन शो करते हैं, गैमेटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन. गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट फेज ऑफ द साइकिल. तो थर्ड करेक्टर में बताया गया कि गैमेटोफिटिक फेज जो है डोमिनेंट फेज होता है इनकी लाइफ साइकिल का, और ये जो है जनरल प्लांट बॉडी जो होती है उसको रिप्रेजेंट करता है. इस फेज, ये जो फेज है गैमेटोफिटिक phase. Now coming to next, the plant body is primitive form like Riccia and Markensia is thalloid, but in mosses like Funaria it may be differentiated into rhizoid stem and the leaves. जो प्लांट बॉडी है वो प्रिमिटिव फॉर्म होती है. तो जैसे कि हमने थैलोइड जो प्लांट बॉडीज़ होती हैं तो उनके बारे में पढ़ा. जैसे ये डायग्राम दिखा रखी है आगे, मार्केंसिया और रिशिया जो है इनकी थैलस लाइक बॉडी होती है, थैलोइड बॉडी होती है. जबकि जो फुनेरिया है उसमें हमें जो है स्टेम भी दिख रही है और जो दूसरे राइजोइड्स भी इसमें दिख रहे हैं हमें. तो ये जो है हम फोर्थ जो करेक्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें रिशिया और मार्केंसिया के बारे में बताया गया कि ये प्रिमिटिव फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब थैलोइड इनकी बॉडी होती है. जबकि जो मॉसिस हैं फनेरिया इट मे बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू राइजोइड स्टेम एंड लीव्स. तो ये राइजोइड स्टेम और लीव्स के अंदर जो है डिवाइड होता है फनेरिया. तो ये दिखा रखे हैं डायग्राम के अंदर, मार्केंसिया की डायग्राम है, रिशिया की डायग्राम है और उसके बाद फनेरिया को दिखा रखा है जिसकी राइजोइड स्टेम और जो है लीव्स के अंदर जो है इसकी बॉडी डिवाइडेड है. तो इस तरीके से ये जो है पाए जाते हैं. नेक्स्ट करेक्टर इज द थैलाई, रिशिया एंड मार्केंसिया आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम. जो थैलस होता है रिशिया और मार्केंसिया का वो अटैच रहता है सबस्ट्रेटम के साथ. तो ये डायग्राम के अंदर इधर दिखा भी रखा है, मार्केंसिया और रिशिया के जो थैलस हैं वो जो है सबस्ट्रेटम मतलब सॉइल के साथ अटैच हैं या रॉक्स के साथ अटैच हैं, कोई भी सबस्ट्रेटम हो सकता है तो उसके साथ ही अटैच रहते हैं. या जो है हमारे पास अगर ये जो है ट्रीज़ के ऊपर हैं तो ट्रीज़ की जो है के ऊपर ये जो है अटैच होंगे. ट्रीज़ की जो वार्क होगी वो इनके लिए एज ए सबस्ट्रेटम काम करेगी. तो ये जो है सॉइल के ऊपर दिखा रखे हैं तो ये सॉइल के साथ अटैच हैं मार्केंसिया और रिशिया. उसी तरीके से फनेरिया जो है ये जो है रॉक्स के ऊपर दिखा रखा है, रॉक्स के ऊपर इसकी ग्रोथ हो रखी है इन डायग्राम्स के अंदर. The thalli, Rischia and Markensia are attached to the substratum by unicellular unbranched rhizoids. तो ये थैलाई जो होते हैं रिशिया और मार्केंसिया के ये अटैच रहते हैं सबस्ट्रेटम के साथ यूनिसेलर अनब्रांच्ड राइजोइड्स के द्वारा जो है. तो राइजोइड्स के द्वारा ये जुड़े होते हैं जो है सॉइल के साथ या जो है सबस्ट्रेटम के साथ हम बोल सकते हैं. बट इन मॉसी लाइक फनेरिया राइजोइड्स आर ब्रांच. तो इनमें जो है रिशिया और मार्केंसिया में यूनिसेलर होंगे राइजोइड्स,
अनब्रांच्ड होंगे। जबकि जो फनेरिया की बात हमने की, यहाँ पर दिखा रखा है डायग्राम के अंदर, तो फनेरिया के अंदर जो राइजोइड्स होंगे वो ब्रांच्ड होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे और ओब्लिकली सेप्टेट होंगे। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में जो है रिसी और मार्केंसिया के राइजोइड्स और जो फनेरिया के राइजोइड्स हैं उनमें। तो रिसी और मार्केंसिया के यूनिसेलुलर राइजोइड्स होंगे, अनब्रांच्ड जो है राइजोइड्स होंगे, जबकि फनेरिया के जो राइजोइड्स होंगे वो ब्रांच्ड होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे और ओब्लिकली सेप्टेट होंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट कैरेक्टर, द प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंपल थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल। जो प्लांट्स की बॉडी होंगी वो बनी होंगी थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल से बनी होती हैं। जाइलम, फ्लोएम एंड मैकेनिकल टिश्यू ऑल टुगेदर लैकिंग इन ब्रायोफाइट्स। तो जो वस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं वस्कुलर टिश्यूज, तो ये जो है अब्सेंट रहेंगे इसके अंदर। साथ ही साथ जो मैकेनिकल टिश्यू है स्केलेनकाइमा, तो वो भी जो है इसके अंदर अब्सेंट रहेंगे ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो मतलब ये जो है दोनों ही टाइप के टिश्यू, वस्कुलर और एज वेल एज द स्केलेनकाइमेटस टिश्यू, वो दोनों ही जो है इसके अंदर अब्सेंट रहेंगे। तो ये जो है डायग्राम है इसमें मार्केंसिया, रिसी और फनेरिया की जो हमने देखी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट कैरेक्टर, ब्रायोफाइट्स फाउंड इन मॉइस्ट प्लेसेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो ये कुछ कारण है जिस कारण से ये जो है मॉइस्ट प्लेसेस के अंदर ही पाए जाते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू रूट्स, सेल्स आर एबल टू ऑब्जर्व वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राउंड और एटमॉस्फेयर। तो अब रूट्स की एब्सेंस में जो सेल्स हैं वो एबल होते हैं वाटर को ऑब्जर्व करने के लिए डायरेक्टली जो है ग्राउंड से और एटमॉस्फेयर से। तो मतलब रूट्स इनमें नहीं पाई जाती हैं, राइजोइड्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इनके जो सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली ऐसी जगहों पर, अगर मॉइस्चर वाली जगहों पर पाए जाएंगे, ताकि जो है वो आसानी से जो है वाटर को ऑब्जर्व कर सकें ग्राउंड से या एटमॉस्फेयर से। इसी कारण से ये मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं, क्योंकि रूट्स इनमें अब्सेंट होती हैं, ट्रू रूट्स इनमें नहीं पाई जाती हैं। वाई फ्लैजलेट स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स नीड्स वाटर फॉर देयर मूवमेंट टू रीच आर्केगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन फॉर फर्टिलाइजेशन। जो बाईफ्लैजलेट स्पर्म होते हैं ब्रायोफाइट्स के, जो स्पर्म इनमें बनेंगे बाईफ्लैजलेट टाइप के ब्रायोफाइट्स के अंदर, तो उनको वाटर की ज़रूरत रहती है। दे नीड वाटर फॉर देयर मूवमेंट, तो वाटर उनको चाहिए मूवमेंट के लिए। टू रीच दी आर्केगोनियम, जो फीमेल पार्ट होता है, ऑर्गन होता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए स्पर्म को जो है वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर के द्वारा वो मूव करेगा फीमेल सेक्स ऑर्गन तक फॉर फर्टिलाइजेशन, तब जाके वो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। तो इसलिए जो है दोनों चीज़ें जो है ज़रूरी हैं, इसलिए जो है वाटर उनके लिए ज़रूरी रहता है, ताकि वो जो है वाटर के द्वारा मूव कर सकें मेल जो स्पर्म है, फीमेल जो है आर्केगोनियम तक। तो इस कारण से ये जो रीज़न है जिस कारण से मॉइस्ट रीजन्स के अंदर या प्लेसेस के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मॉसिस के बारे में। मॉसिस सेल्डम रीच हाइट्स। तो मॉसिस जो है इनकी ये जो हाइट गेन करते हैं। फनेरिया इज़ 1 to 3 सेंटीमीटर इन हाइट। तो फनेरिया की जो हाइट है वो 1 से 3 सेंटीमीटर जो है नॉर्मली होती है। दे रेयरली ग्रो मोर देन 15 सेंटीमीटर इन हाइट। तो ये जो है रेयरली ही 15 सेंटीमीटर से जो है ज़्यादा हाइट को गेन कर पाते हैं। टॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ मॉस हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम न्यूजीलैंड हैविंग द साइज ऑफ 60 सेंटीमीटर। जो टॉलेस्ट स्पीसीज है तो वो जो है न्यूजीलैंड के अंदर मॉस की पाई गई है, जिसकी हाइट जो है 60 सेंटीमीटर है। तो इनकी हाइट्स जो हैं कम रहती हैं। तो मतलब मैक्सिमम जो हाइट वाली स्पीसीज है वो न्यूजीलैंड में पाई गई है, 60 सेंटीमीटर तक उसकी हाइट होती है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इसमें जो है कंबाइंड करके सारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है अलग हेडिंग के साथ जो समझाई गई हैं। तो क्या क्या इसके जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। The peat deposit of sphagnum and aquatic moss are cut into blocks, dried and used as fuel। जो पीट डिपॉजिट हैं स्पैगनम के, तो ये स्पैगनम जो है एक्वेटिक मॉस होता है। तो इसको जो है काटा जाता है, ब्लॉक्स के अंदर काटा जाएगा, उसको ड्राई किया जाएगा, सुखाया जाएगा उसको, और उसको एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं हम लोग जो है। तो ये यूज किया जाता है एज ए फ्यूल स्पैगनम को। तो ये इसका जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। सेकेंड, बिकॉज ऑफ इट्स सुपीरियर ऑब्जॉर्टिव पावर्स एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, स्पैगनम इज़ यूज्ड फॉर ड्रेसिंग दी वुंड्स। तो इसमें जो है स्पैगनम की ही बात की गई है। स्पैगनम जो है तो ये मॉस है एक तरह का,
तो मतलब ये जो है ब्रायोफाइट्स के अंदर ही आता है। तो स्फेगनम की जो है ऑब्जॉर्प्टिव पावर्स होती है इसके अंदर, सुपीरियर ऑब्जॉर्प्टिव में बहुत अच्छी ऑब्जॉर्प्टिव पावर रहती है इसके अंदर। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है इसकी स्फेगनम की, जिस कारण से इसको ड्रेसिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है। वुंड्स की जो चोट वगैरह लग जाती है तो उसमें ड्रेसिंग के लिए इसका यूज कॉमनली किया जाएगा। स्फेगनम ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू रिटेन वाटर इज यूज्ड फॉर पैकिंग प्लांट्स एंड कट फ्लावर विच आर ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे प्लेसेस। तो स्फेगनम के अंदर एबिलिटी होती है टू रिटेन वाटर, वो अपने अंदर वाटर को जो है रिटेन कर सकता है फॉर पैकेजिंग प्लांट। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है प्लांट की पैकेजिंग के लिए। जैसे हमने ट्रांसपोर्ट करने हैं प्लांट्स को, जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो उसमें पैकेजिंग में स्फेगनम का यूज किया जाएगा, क्योंकि स्फेगनम में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। तो लंबे टाइम तक जो है इनको जो है हम उसमें पैक करके प्लांट्स को रख सकते हैं और प्लांट्स की जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो स्फेगनम से पूरी होती रहेगी। एंड कट फ्लावर विच आर ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे प्लेसेस। इसी तरीके से जो फ्लावर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं दूसरे शहरों के अंदर, तो मतलब उनको भी जो है स्फेगनम के अंदर पैक करके जो है ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ताकि वो जो है सूख ना जाए, उनको मॉइस्चर मिलता रहे स्फेगनम से। गार्डनर्स आल्सो यूज दिस मॉस फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एट द टाइम ऑफ एयर लेयरिंग। तो गार्डनर्स जो होते हैं तो वो भी जो है इसका मॉस का यूज करते हैं स्फेगनम का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाने के लिए, जब वो एयर लेयरिंग करवाते हैं तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो बहुत सारे यूजेज हैं इसके। पीट इज़ वैल्यूएबल फॉर फार्मर्स। जो पीट होती है वो वैल्यूएबल होती है फार्मर के लिए। व्हेन इट इज़ एडेड टू द क्ले सॉइल इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। जब इसको क्ले सॉइल में ऐड किया जाएगा तो ये सॉइल का टेक्सचर जो है इम्प्रूव कर देती है, अच्छा कर देती है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, पिटार, अमोनिया एंड पैराफिन आर सम ऑफ द बाई प्रोडक्ट ऑफ द पीट। तो पिटार है, अमोनिया है, पैराफिन है, तो ये जो हैं ये बाई प्रोडक्ट हैं पीट के। इट इज़ ग्रेट सॉइल बिल्डर। तो ये जो पीट होता है ये जो है बहुत ही अच्छा सॉइल बिल्डर भी होता है, सॉइल को बनाने में भी ये हेल्प करता है। इट फिल द पॉन्ड्स, पूल्स एक्सेट्रा। तो ये जो है पॉन्ड्स को फिल कर देता है और जो पूल्स होते हैं उनको जो है फिल कर देता है। एंड फाइनली इट्स एक्सेसिव ग्रोथ दे आर कम्प्लीटली फिल्ड। और जब इनकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है पीट्स की, तो उसके कारण क्या होता है, ये पूरा जो पॉन्ड्स है, पूल्स हैं, उनको कम्प्लीटली फिल कर देते हैं, मतलब उनको ख़त्म कर देते हैं। द डिवेरिस ग्रेजुअली इज कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड अर्थ। और जो डिवेरिस होता है वो बाद में जो है, जो इन पीट्स का जो सॉलिड मटेरियल होगा वो बाद में सॉलिड अर्थ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। स्फेगनम इन द पूल एक्सेट्रा लुक लाइक सॉइल एंड हैंस नोन एज क्वैकिंग बॉक्स। जो स्फेगनम होता है पूल्स के अंदर जो स्फेगनम ग्रो हो जाता है वो सॉइल की तरह ही दिखाई देता है, एंड हैंस नोन एज क्वैकिंग बॉक्स, और उसको क्वैकिंग बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ब्रायोफाइट्स आर इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। तो इस सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में भी हेल्प करते हैं। द एक्सटेंसिव कारपेट्स और मैट्स विच दे फॉर्म होल्ड द सॉइल इन प्लेस। तो ये जो है मैट्स और कारपेट्स लाइक स्ट्रक्चर जो है बना देते हैं, सॉइल को जो है कवर कर देते हैं पूरा, और जिस कारण से ये जो है सॉइल के इरोजन को रोकते हैं। विच दे फॉर्म होल्ड द सॉइल इन प्लेस, जिस कारण से सॉइल जो है अपनी जगह पर ही रहती है। एंड हैंस प्रिवेंट्स इट्स वॉशिंग अवे, और इस कारण से जब पानी बारिश वगैरह होगी तो उससे जो है मिट्टी बहेगी नहीं, और इस तरीके से ये जो सॉइल को जो है इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। That's all in this video. Rest of the characteristics we will discuss in the next video. Thank you.